हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर साइंस एंड कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स के हम लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो साइंस स्ट्रीम की बात करें, 11th हो चाहे 12th हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, लगातार लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आए हैं और आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस भी हमने कंप्लीट कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हो। आपके अगर कोई फ्रेंड होंगे जो साइंस स्ट्रीम में होंगे, उनको जरूर से शेयर करना। अब ये जो वीडियो होने वाला है, ये अगेन हमारे 12वीं के मैथ्स लेने वाले कॉमर्स के बच्चे के लिए है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो साइंस स्ट्रीम नहीं लेते, लेकिन कॉमर्स में उनको मैथ जरूर पढ़ना होता है और एसपी सब्जेक्ट नहीं लेते। तो वैसे मैं बता दूं, कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो 11th एंड 12th पूरा पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ द एसपी सब्जेक्ट, ओसीएम सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एंड बीके सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल है सारे चैप्टर्स के, वो आप देखो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एसपी नहीं लिया था तो वो मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैंने मैथ्स स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट चैप्टर मैथ्स 2 का हमने स्टार्ट किया हुआ है और ऑलरेडी उसके 2 लेक्चर हमने डाल दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। कमीशन का पार्ट एंड ब्रोकरेज का पार्ट ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट करा दिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट का पार्ट। तो ये डिस्काउंट है क्या एग्जैक्टली, ये सभी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूलेस को समझेंगे पहले कि डिस्काउंट क्या होता है, और उसी के बेस पे जो एक्सरसाइज है हमारा 1.2, उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। वैसे तो हर एक्सरसाइज में 15-15, 10-10 क्वेश्चन दिए हुए, तो हम 4-4, 5-5 एग्जांपल्स को एक एक लेक्चर्स में देखेंगे और आराम से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कोई घाई नहीं है हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक से, जो कि होने वाला है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट? चलो आ जाते हैं डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट आप सभी लोग जानते होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट। ये सभी लोग को मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बता दिया तो डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट में बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। वो टर्म्स कौन कौन से हैं? आपको बेसिक तौर पे 3 टर्म जरूर याद रखना। एक होता है प्रेजेंट वर्थ, जिसको पीडब्ल्यू कहा जाता है। तो पीडब्ल्यू मतलब होता है प्रेजेंट वर्थ, यानी उस चीज का प्रेजेंट वर्थ क्या है। उसके बाद होता है उसका ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट को टीडी कहा जाता है। तो टीडी फॉर ट्रू डिस्काउंट। एंड सम ड्यू यानी एसडी। तो ये 3 चीज आपको तो याद करना ही करना है। इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर फॉर्मूलेस, आपको उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा, और यही फॉर्मूलेस के बेस पे ये जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं ये सॉल्व होंगे। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद रख लो कि अगर आपको कभी भी सम ड्यू निकालने पूछता है तो आपको प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट करोगे तो आपको क्या मिल जाता है? सम ड्यू मिल जाता है। और वही अगर आपको टीडी पता नहीं है, यानी ट्रू डिस्काउंट पता नहीं है, तो ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो कि होता है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर। व्हाट डू यू मीन बाय एन? बचपन से सीखा है आपने। एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स या फिर मंथ। तो जो भी फॉर्म में दिया रहेगा, ड्यूरेशन दिया रहेगा, वो आपको डालना है वहां पे। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम डिवाइड बाय 100। तो इससे आपका टीडी यानी ट्रू डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है बीडी। बीडी का मतलब होता है बैंकर्स डिस्काउंट। टीडी और बीडी में कंफ्यूजन मत होना। टीडी आपका होता है ट्रू डिस्काउंट, बीडी होता है आपका बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एसडी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर। और यहां पे एचडी यूज हो रहा है, यानी आपका सम ड्यू जो है वो यूज हो रहा है। तो सम ड्यू को नंबर ऑफ जो भी ड्यूरेशन है उससे मल्टीप्लाई करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 करो, तो आपको बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाता है। एक और हमारे पास फॉर्मूला है जो कि है बीजी। अब ये बीजी का मतलब क्या होता है? बैंकर्स गेन, यानी बैंकर्स का गेन कितना हुआ। तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला सिंपली है कि बैंकर्स डिस्काउंट जो भी होगा उसको माइनस कर दोगे टीडी यानी जो ट्रू डिस्काउंट है उसके साथ, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा किसका? बीजी का। तो ये कुछ चीजें हैं फॉर्मूले के तौर पर याद रखना है। इसके अलावा बीजी यानी बैंकर्स गेन का एक फॉर्मूला हो जाता है। मान लो कि अगर आपको बैंकर्स गेन ये फॉर्मूले से नहीं मिलता, क्योंकि आपको बीडी या फिर टीडी का वैल्यू नहीं पता था, तो आप यहां से डायरेक्टली बीजी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि होता है ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय 100। तो यहां से आप बीजी का वैल्यू यानी बैंकर्स गेन का वैल्यू निकाल सकते हो। और एक होता है कैश वैल्यू। कैश वैल्यू अगर आपको कोई पूछेगा तो सिंपली जो आपका सम ड्यू होता है, सम ड्यू को बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले अपने माइंड में बिठा लो, एक पेज पे लिख लो, अपने इस पे दीवार पे चिपका दो कि ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो डेफिनेटली आपके एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट जो भी एग्जाम्पल्स है वो आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे एग्जाम्पल को। तो चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ये रहा, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, अभी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए सम ऑफ 10,920 ड्यू 6 मंथ हेंस एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब सिंपली क्वेश्चन हमें पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, यानी आपको निकालना क्या है? प्रेजेंट वर्थ, पीडब्ल्यू आपको निकालना है ऑफ ए सम ऑफ आरएस 10,920 रुपीज। यानी आपको जो सम दिया हुआ है वो आपको लिख के दिया हुआ है। तो सम कितना है?
जो पैसा है, जो सम है वो कितना है 10,920 रुपीज है। फिर 6 मंथ दिया हुआ यानी ड्यूरेशन दिया हुआ, तो n इज इक्वल टू 6 मंथ यानी 6/12। एक साल में 12 महीने होते हैं यानी 6/12 मंथ हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो कि है 8% पर एनम दिया हुआ है। 8 पीसीपीए लिख दो या फिर 8% लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें क्या निकालना है, पीडब्ल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, पीडब्ल्यू यानी प्रेजेंट वर्थ, इसका निकालना है। तो पहली बात, प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या क्या है, रिमाइंड करो। अब वापस से मैं बैक जाता हूं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखो, प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट अगर मैं करूंगा तो मुझे सम ड्यू मिल जाएगा, ठीक है। और कोई फॉर्मूला दिख रहा है मुझे पीडब्ल्यू के लिए, पीडब्ल्यू के लिए और कोई फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे एक चीज तो पता चल गया कि पीडब्ल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट करूंगा तो मुझे सम ड्यू मिल जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सम ड्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो पीडब्ल्यू तो मुझे निकालना है, लेकिन ये जो टीडी है यानी ट्रू डिस्काउंट जो है, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। कहीं पे भी ट्रू वैल्यू कहीं पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी ट्रू वैल्यू जो है नहीं लिखा है, लेकिन आपको सम ड्यू पता है। सम ऑफ कितना है, सम ड्यू आपको पता है ना, एचडी। सम ड्यू का मतलब क्या होता है, एचडी होता है ना। ये डायरेक्टली आप एचडी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे डायरेक्ट आप एचडी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। सम ड्यू यानी सम, तो सम आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं सम ड्यू की, ठीक है ना, सम ड्यू की, तो ये तो मुझे पता है, ये है आपका 10,920 रुपीज। लेकिन जो हमारा ट्रू डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट मुझे पता नहीं है, लेकिन ट्रू डिस्काउंट के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला जरूर है, दैट इज पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। तो इस टीडी की जगह पे मैं पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला। और ये पीडब्ल्यू वैसे का वैसे लिखता हूं, समझ में आया। तो इससे होगा क्या, अगर आप देखोगे तो यहां पे भी पीडब्ल्यू है यानी प्रेजेंट जो आपका वर्थ है, और यहां पे भी पीडब्ल्यू प्रेजेंट वर्थ है, तो पीडब्ल्यू यहां पे कॉमन हो जाएगा। अंदर बचेगा 1 प्लस एन, ठीक है। यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे 1 बचा, प्लस एन इंटू आर डिवाइड बाय 100 बचेगा। और यहां पे अगर आप वैल्यू डालना चाहते हो ये सब के, तो वैल्यू भी डाल सकते हो, लेकिन मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं। अगर आप चाहते हो कि यहां पे मैं वैल्यू पुट ऑन करूं तो वो भी आप डाल सकते हो। तो 1 प्लस एन इंटू आर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10,920 रुपीज, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। ध्यान देना, ये सब चीज कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पीडब्ल्यू वैसे का वैसे ही, मुझे तो प्रेजेंट वर्थ निकालना है। यहां पे मैं वैल्यू पुट ऑन कर सकता हूं। 1 प्लस एन का वैल्यू कितना है मेरे पास, 6/12। 6/12 का मतलब क्या होता है, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो आप डायरेक्टली यहां पे 0.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लिख सकते हो 0.5 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 8 डिवाइड बाय 100। यहां तक कोई दिक्कत था आप लोग को, यहां पे कोई दिक्कत हुआ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। यहां पे कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 1090 तो लिखना भूल ही गया, 10920 ये लिखना भूल गया था, अब ये हो गया। अब यहां पे अगले स्टेप में देखोगे, सेम वैसे ही करता हूं, पीडब्ल्यू वैसे का वैसे ही है, ठीक है। पीडब्ल्यू वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट में 1 प्लस ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा, 0.5 मतलब हाफ होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 इज 4, तो 4/100 हो जाएगा। तो 1 प्लस 4/100 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 10,920, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे 100 1 से मल्टीप्लाई होकर 100 प्लस 4 हो जाएगा। तो पीडब्ल्यू देयरफॉर क्या हो रहा है, पीडब्ल्यू 100 1 जा 100 प्लस 4 डिवाइड बाय 100 एंड इज इक्वल टू 10,920। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये पीडब्ल्यू वैसे का वैसे ही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 104 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10920। हमको चाहिए पीडब्ल्यू का वैल्यू, तो देयरफॉर पीडब्ल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 100 उधर जाएगा तो 10920 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा और डिवाइड बाय 104 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको अपना कैलकुलेटर ले लेना है और कैलकुलेटर में ये वैल्यू डाल देना है और आपका पीडब्ल्यू का वैल्यू जो प्रेजेंट वर्थ है वो निकल जाएगा। क्या है देखो, 10920 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहां पे 109,21230 डिवाइड बाय करना है आपको सिंपली 104 के साथ, तो आपका आंसर आ गया फाइनल पीडब्ल्यू यानी प्रेजेंट वर्थ आ गया 10,500 रुपया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म कहानी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो 10,500 इज योर आंसर। तो देख सकते हो आप लोग कितना इजी होता है। ऐसा भी नहीं है कि कैलकुलेशंस बहुत हार्ड है, मतलब अगर आप देख रहे हो यहां पे तो आपको लग रहा होगा सर कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट, बट देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस इफ यू हैव द कंसेप्ट। 9th 10th में तो आपने किया ही है, 11th में भी आपने किया ही है, तो कॉन्सेप्ट बस यहां पे अप्लाई करना है कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जितने भी फॉर्मूले से वो एक दूसरे के लिंक है। जैसे क्योंकि हमको यहां पे प्रेजेंट वर्थ पूछा था, लेकिन प्रेजेंट वर्थ का जो फॉर्मूला यहां पे था मेरे पास वो था
प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू। अब मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला वापस से प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय 100 किया, तब जाके हमें वैल्यू मिला। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले में घुसना पड़ता है, तब जाके कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलता है। समझ में आ गया? तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा ध्यान देना बच्चा, अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द सम ड्यू, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ड्यू, मतलब सम ड्यू आपको निकालना है, ये तो क्लियर हो गया। ऑफ व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ रुपीज 8000, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, सम ड्यू जो है 8000 का यहां पे दिया हुआ है। तो ये 8000 जो दिया है वो एक्चुअल में क्या दिया है, प्रेजेंट वर्थ दिया है आपको 8000, ठीक है। ड्यू 4 मंथ है, मतलब n इज इक्वल टू 4 मंथ आपको दिया हुआ है, 4/12 लिख सकते हो आप लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5% पर एनम, ठीक है, ये दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का। मतलब हमें सम ड्यू निकालना है। इन शॉर्ट हमारे पास प्रेजेंट वर्थ है, हमारे पास सम ड्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 4/2 ईयर्स ऐसा लिखा करो, ईयर्स, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, मार्क्स विक्स कट हो जाता है ना, तो 4/12 ईयर्स। तो हमारे पास सम ड्यू निकालना है, प्रेजेंट वर्थ है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात करूं सम ड्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर मैं देखो मैं यहां पे ओरली बता सकता हूं, लेकिन हम वापस से फॉर्मूले वाले लिस्ट पे जाएंगे हम। देखो अब मेरे पास सम ड्यू निकालने का एक ही फॉर्मूला दिख रहा है, जो कि है पीडब्ल्यू प्लस टीडी, क्लियर कट दिख रहा है मुझे। और कहीं दिख रहा है मुझे सम ड्यू निकालने का फॉर्मूला, सम ड्यू निकालने का फॉर्मूला दिख रहा है कहीं पे भी, अलग से कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो मेरे को पता है कि अगर मुझे सम ड्यू निकालना है तो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट मुझे करना पड़ेगा। तो सम ड्यू इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी, सम ड्यू इज इक्वल टू व्हाट, पीडब्ल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब पीडब्ल्यू मुझे पता है, ठीक है, सम ड्यू अगर मुझे निकालना है तो पीडब्ल्यू मुझे पता है जो कि है 8000 बराबर, प्लस ट्रू डिस्काउंट जो है अलग से कहीं पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला मैं जानता हूं, जो कि होता है पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर और डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला मैं जानता हूं, अभी अभी हमने देखा। तो हम टीडी की जगह पे ये फॉर्मूला लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। दैट इज 8000 ये है, प्लस पीडब्ल्यू क्या है मेरे पास, अगेन 8000 है, मल्टीप्लाई बाय एन कितना है, 4/12 कितना होता है, 1/3 होता है, लिख सकते हो डायरेक्टली, 4/12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4/12 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5, ठीक है 12.5, और ये पूरा जो है ये डिवाइड हो रहा है 100 के साथ। यहां पे आपको क्लियर कट पता चल गया, ये पूरा जो है 100 के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। समझ में आया यहां तक बच्चा, कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे क्या मैं कर सकता हूं, ये 8000 को सेपरेट वैसी का वैसे ही रखता हूं, प्लस क्या कर सकता हूं, देखो ये 12 है ना, 12, ये 12 इसके टेबल में कट करेगा क्या, देखो ये 2 के टेबल में, हाँ एक स्टेप बढ़ा दूं क्या, देखो मैं कट नहीं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, देखो ये 8000 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8000 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, 8 4 जा होता है 32,000 हो गया, ठीक है। और उसके नीचे है 12, ठीक है, उसके नीचे है 12, मतलब मल्टी डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12.5, और ये पूरा होल डिवाइडेड बाय है 100। ये 100 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 100 को क्या करूंगा, भेज दूंगा उस साइड। ये किसके बराबर है, एचडी के बराबर है। चलो बाद में भेजता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, 8 4 जा 32,000 12, ठीक है। अब मैं क्या करूं बताओ, ये 32,000 में का एक जीरो उठा के 12.5 को दे दूंगा तो ये 125 हो जाएगा। देखो हम ये कर सकते हैं, ये सभी लोग जानते होंगे यार, ये सब चीज तो बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आप कुछ भी कर सकते हो। एच डी इज इक्वल टू क्या है, 8000, देखो एच डी इज इक्वल टू 8000 प्लस ये देखो ये 32,000 है बराबर, मल्टीप्लाई करूंगा 12.5 के साथ। अगर मैं करके देखूं यहां पे, जो मैं कैलकुलेटर लेके कर सकता हूं, आपके सामने करके दिखाता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वी कैन अप्लाई कैलकुलेटर। तो 32,000 है ऊपर, उसको मैं 12.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया मेरे पास, 4 लाख आ गया। मतलब ये जो वैल्यू ऊपर का वैल्यू है 4 लाख है, और उसको 12 से डिवाइड अगर मैं कर दूं, ठीक है, 4 लाख है और उसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, 12 के साथ, तो हमारे पास आया 33333, कितना 3 है, 1 2 3 4 5.33, मतलब 33,333.33 ये आ गया हमारे पास, और ये पूरा जो है 100 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। समझा हमने क्या किया, हमने सिंपली इसको कैलकुलेट किया और हमने एक वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे
तो ये जो वैल्यू है ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो एच डी विल बी इक्वल टू वॉट, ये 8000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 33,333 अगर 100 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 333.33, क्योंकि 100 से डिवाइड हो गया। तो इन शॉर्ट हमारा जो सम ड्यू जो वैल्यू आ गया वो आ गया 8333.33। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना इजी था कैलकुलेट करना, बस क्या है इसमें कैलकुलेशन है, मैथ्स अप्लाई हो रहा है यहां पे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में, बाकी है नहीं, बाकी कुछ हार्ड नहीं है, सिंपली है। तो 8333.33 जो भी है आपका इसका आंसर जो है वो हमने निकाल दिया। क्लियर, समझ में आया बच्चा? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आ गया होगा। ठीक है, इसको राउंड फिगर आप करना चाहते हो तो राउंड फिगर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको पॉइंट नहीं लोगे तो 8333 रुपीज भी आप अगर डायरेक्ट लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। ये इसको पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ट्रू डिस्काउंट दिया है ऑन सम ड्यू 8 मंथ। ठीक है, यहां पे क्या बोल रखा है कि ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू ऑफ 8 मंथ हेंस 12% इज 560। मतलब ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 560 रुपया। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, समझ में आएगा कि ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ऑफ डिजीज इज 560। तो ये चीज हमें दे रखा है। इसके अलावा सम ड्यू 8 मंथ दिया है, मतलब नंबर ऑफ 8/12 दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, 12% पर एनम दिया हुआ है, यानी 12 रेट है उसका। ठीक है, हमें बोल रहा है फाइंड द सम ड्यू, यानी सम ड्यू निकालना है। एच डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड द एच डी, सम ड्यू निकालना है, एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल यानी पीडब्ल्यू भी निकालना है। ये दो चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चा, ये चीज हमें पूछा है। ठीक है, चलो अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूं। हमारे पास सबसे पहला चैलेंज है, तो हमारे पास ट्रू डिस्काउंट है, हमारे पास क्या है? ट्रू डिस्काउंट। तो आपको पता है ट्रू डिस्काउंट का एक फॉर्मूला है, हमने अभी भी पढ़ा था। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय 100। अब मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि मुझे प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट पता है तो प्रेजेंट वर्थ निकाल दूंगा, और एक बार प्रेजेंट वर्थ निकल गया तो मैं एचडी भी निकाल सकता हूं, यानी सम ड्यू भी निकाल सकता हूं। तो ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू जो है 560 वो दिया हुआ है, तो लिख दिया मैंने उसकी जगह पे। पीडब्ल्यू की जगह पे पीडब्ल्यू लिखा, मल्टीप्लाई बाय एन का वैल्यू है हमारे पास 8/12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू हमारे पास है 12% यानी 12, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 100 के साथ। ठीक है, ये पूरा किसके साथ डिवाइड हो रहा है? 100 के साथ हो रहा है। करेक्ट है कि नहीं बच्चा? अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहां से हम लोग को क्या मिलना है? पीडब्ल्यू का वैल्यू मिलना है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये 12 और ये 12 कट हो जाएगा, तो बच क्या रहा है हमारे पास? बच क्या रहा है? ये 560 बच रहा है, 560 बच रहा है, ये 100 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा? पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 8 बचेगा। पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 8 बचेगा। हमको निकालना क्या है? पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? 56000 डिवाइड बाय 8। तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, और ये 3 0, 1 2 3 0। तो हमारे पास पीडब्ल्यू का यानी प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू मिल गया हमें 7000 रुपीज। क्या आ गया बच्चा? 7000 रुपया जो है हमें मिल गया हम लोग को 7000 रुपीज। ये एक्चुअल में क्या आया? ये हमारे पास क्या आया? ये पीडब्ल्यू का वैल्यू आया 7000 रुपीज। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है सम ड्यू। ठीक है, तो सम ड्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास? देखो, अगर मुझे सम ड्यू निकालना है तो मुझे पता है सम ड्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी, और टीडी का वैल्यू हमको पता है और पीडब्ल्यू हमने निकाल दिया। तो पीडब्ल्यू है हमारे पास 7000 प्लस टीडी का वैल्यू हमने निकाल रखा है, पहले से दिया हुआ है 560, तो ये हो जाएगा 7560 रुपीज। तो ये आपका आ गया सम ड्यू का वैल्यू। खत्म कहानी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि इसका सम ड्यू निकालो, तो सम ड्यू 7560 आ गया, और हमारा जो प्रेजेंट वर्थ था वो आ गया 7000 रुपीज। तो कितना इजी आप खुद देख पा रहे होंगे, कितना अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व करके दिखा पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, पूछेंगे, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? कमेंट करके बताओ, ठीक है कि नहीं? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना, क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सम ऑफ, ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। मतलब जो ट्रू डिस्काउंट है, देखो क्वेश्चन को समझो कि जो ट्रू डिस्काउंट है वो क्या है? ऑन ए सम इज 3/8 ऑफ अ सम ड्यू यानी एसडी। तो ये एक इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है कि ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3/8 ऑफ ए सम ड्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? 12% दिया हुआ है, इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आपको दिया हुआ है रेट, दिया हुआ है
12% पर एनम का। ठीक है, फाइंड द पीरियड ऑफ बिल, हमको पीरियड निकालना है, बिल का क्या निकालना है, पीरियड मतलब इन शॉर्ट हमें एन का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चा, एन। एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे निकालोगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम सोचेंगे। देखो हमारे पास टीडी दिया हुआ है, हमारे पास टीडी इज इक्वल टू 3/8 इंटू एचडी का फॉर्म दिया हुआ है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है हमारा टीडी इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाय एचडी, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं बच्चा, अगर आप मैं फॉर्मूले लिस्ट पे वापस लेके चलूंगा तो एचडी का मतलब क्या था। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एचडी का मतलब क्या था, एचडी का मतलब था पीडब्ल्यू प्लस टीडी, यानी प्रेजेंट वर्क प्लस टू डिस्काउंट। तो एचडी के जगह पे पीडब्ल्यू प्लस टीडी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो एचडी की जगह पे पीडब्ल्यू प्लस टीडी लिख सकता हूं। तो इस एचडी की जगह पे मैं पीडब्ल्यू प्लस टीडी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, एचडी की जगह पे पीडब्ल्यू प्लस टीडी लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, हमने क्या किया है, एचडी की जगह पे पीडब्ल्यू प्लस टीडी लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये 8 को इधर भेजता हूं, 3 को इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय टीडी डिवाइड बाय 3, मतलब 8/3 टीडी इज इक्वल टू हो जाएगा पीडब्ल्यू प्लस टीडी। हमने क्या किया सिंपली कि ये 3/8 को टीडी के पास भेज दिया, तो वो क्या बन गया, 8/3 बच गया, और उधर अकेला बच गया पीडब्ल्यू प्लस टीडी बच गया। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि मेरे को पता है, देखो यहां पे पीडब्ल्यू है, यहां पे टीडी है, तो ये टीडी को इधर भेज दूंगा, तो ये 8/3 टीडी है यहां पे, माइनस एक टीडी और यहां पे हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैथ से और कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स हो रहा है यहां पे। ये 8/3 टीडी है, माइनस करूंगा, ये टीडी इधर आके इधर हो जाएगा, और उधर अकेला बच जाएगा पीडब्ल्यू यानी प्रेजेंट वर्थ। ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। तो 8/3 देखो अलग से मैं सॉल्व करता हूं, यहां पे अगर आप देखोगे तो टीडी मेरा कॉमन निकल जाएगा, यहां से अंदर बचेगा 8/3 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू पीडब्ल्यू। तो 8/3 - 1 को सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारे पास, टीडी ब्रैकेट में 8/3 मतलब 8 - 3/3, 8 - 3 मतलब 5/3 बचेगा। तो टीडी 5/3, या फिर एक स्टेप बढ़ाओ आपके लिए, एक स्टेप बढ़ाओ, कैसे किया मैंने बताओ। देखो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 - 3 1 3, तो 8 - 3/3 हो जाएगा, तो 8 - 3/3 ये हो गया, इज इक्वल टू क्या बचेगा, पीडब्ल्यू बचेगा। ये बचेगा टीडी, 8 - 3 मतलब 5, तो मतलब ये हो जाएगा 5/3 टीडी। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसा, दैट इज 5/3 टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू। ये बचा हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, अब हमारे पास पीडब्ल्यू इज इक्वल टू 5/3 टीडी बचा है। अब मैं क्या करूंगा, टीडी का जो फॉर्मूला है मेरा, वो टीडी का अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। मेरे पास टीडी के लिए एक फॉर्मूला है, या फिर मेरे पास पीडब्ल्यू के लिए भी फॉर्मूला है, तो मैं पीडब्ल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, फिर टीडब्ल्यू के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं देखो, अगर फॉर्मूला लिस्ट में वापस आऊं मैं, तो फॉर्मूला लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये टीडी का फॉर्मूला है, टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो मैं क्या करता हूं, जहां पे मेरा टीडी लिखा हुआ है, यहां पे जहां पे मेरा टीडी लिखा हुआ है वहां पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो अगर मैं इस 5/3 को वैसे का वैसे ही रखता हूं, और इस टीडी के जगह पे फॉर्मूला लिखता हूं, जो कि है पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू पीडब्ल्यू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला। और सेम चीज वहां पे मैं अप्लाई करता हूं, जो कि आपको देखने मिल जाएगा। तो ये 5/3 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट में पीडब्ल्यू का वैल्यू तो मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि कहीं पे मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मैं पीडब्ल्यू को वैसे ही रखता हूं, लेकिन एन का वैल्यू मैं जानता हूं, सॉरी एन मुझे निकालना है, माफ करना, और आर का वैल्यू मैं जानता हूं, जो कि है 12% डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू पीडब्ल्यू। ठीक है, ये चीज अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर सकते हो ऐसा। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पीडब्ल्यू का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल पा रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। आप, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब देखो मेरे पास पीडब्ल्यू अननोन हो गया, तो मेरे पास पीडब्ल्यू तो निकालना नहीं है हमको, तो पीडब्ल्यू नहीं निकालना है हमको, क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो मेरे पास दो अननोन हो गया, तो मैं क्या करता हूं ना, एक स्टेप कम करता हूं, मैं यहां पे वापस जाता हूं और इसको रफ करता हूं, और एक चीज और करता हूं। देखो मेरे को एक फॉर्मूला पता है, मेरे को एक फॉर्मूला पता है। अगर मैं बात करूं यहां पे पीडब्ल्यू इज इक्वल टू 5/3 टीडी हो गया ना, पीडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/3 टीडी हो गया। लेकिन टीडी का तो फॉर्मूला मैं जानता हूं, पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको
इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं और मुझे फॉर्मूला पता है कि पीडब्ल्यू का वैल्यू होता है, ठीक है, सॉरी टीडी का वैल्यू होता है, माफ करना, टीडी का वैल्यू होता है पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है और इसको मैं डालता हूं फ्रॉम 2, ठीक है ना। तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 3, मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है यानी पीडब्ल्यू इज इक्वल टू 5/3 टीडी का जो वैल्यू है उठा के 3 में डालता हूं। तो होगा क्या इससे, देखो यहां पे ध्यान से, अब असली खेल शुरू हो रहा है। तो मेरा टीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडब्ल्यू का वैल्यू क्या है 5/3 टीडी, तो 5/3 टीडी, ठीक है, ये इसके जगह पे पीडब्ल्यू की जगह पे मैंने 5/3 टीडी लिखा, मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर मेरा 12 है और ये होल डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो नीचे 3 है तो 3 4 जा 12 कट गया, क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचा, तो यहां बचेगा टीडी इज इक्वल टू 5 टीडी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे बचेगा 100, ठीक है। ये 100 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 100 टीडी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा 5 टीडी मल्टीप्लाई बाय 4n, n मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4n, ठीक है। ये 5 टीडी उधर जाएगा तो 100 टीडी माइनस 5 टीडी इज इक्वल टू 4n हो जाएगा। तो देयरफॉर 100 में से 5 गया मतलब 95 टीडी इज इक्वल टू 4n, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो टीडी का वैल्यू अगेन एचडी के फॉर्म में हमें दिया हुआ है, ठीक है, टीडी का जो वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो हमें एन का वैल्यू अगर निकालना है तो यहां से हम निकाल सकते हैं, तो एन विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो क्या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहां पे, क्या गड़बड़ हो रहा है हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ये था हमारा टीडी का वैल्यू बराबर, तो 100 टीडी बराबर माइनस 5 टीडी बराबर 95 टीडी इज इक्वल टू 4n आ रहा है। टीडी कैंसल आउट हो रहा है क्या, कहीं पे चेकआउट करते हैं बच्चे, टीडी कहीं पे कैंसल आउट हो रहा है क्या, चेकआउट करो, टीडी कहीं पे कैंसल आउट हो रहा है क्या। टीडी इज इक्वल टू 5/3 टीडी डाला हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, ठीक है, डिवाइड बाय 100 किया, ठीक है, फिर टीडी का जो वैल्यू है वो आ गया 5 टीडी इंटू एन इंटू 12 डिवाइड बाय 3 हो गया, ठीक है। अब ये टीडी हमें एन का वैल्यू निकाल के दे रहा है, ठीक है। हम इसमें कुछ तो हमने मिस्टेक किया है, हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं बच्चा, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है ये सभी के साथ होगा, आपके साथ भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें एन का वैल्यू निकालना है, करेक्ट। अगर मैं एन का वैल्यू निकालना चाहता हूं, देखो तो मैं क्या करता हूं, हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, टीडी इज इक्वल टू ये 5 टीडी है हमारे पास, 5 टीडी है मल्टीप्लाई बाय 4n है डिवाइड बाय 100 है, ठीक है, इतना वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास इतना वैल्यू बच रहा है, करेक्ट। अब इसको मैं उल्टा अगर घुमाऊं तो हमारे पास 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बाय 5 कितना होता है, 20 टीडी होता है क्या, 20, देखो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो, ये 100 मल्टीप्लाई बाय टीडी 100 टीडी हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 5 टीडी हो गया इंटू 4n हो गया। हमको क्या चाहिए, 4n का वैल्यू चाहिए ना, तो 100 टीडी डिवाइड बाय 5 टीडी होना चाहिए। हमने क्या किया था, हमने माइनस किया था, देखो गड़बड़ मिल गया, टीडी टीडी गेट्स कैंसल, 5 1 5 20 जा, तो 4n इज इक्वल टू 20 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, देयरफॉर n का वैल्यू आ गया 5 ईयर्स, ठीक है। देखो हम भी कंफ्यूज हो गए, आप भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन फाइनली हमने आंसर निकाल दिया। हमने गड़बड़ क्या किया था,
हम कब से अटक रहे थे, मैंने क्रॉस चेक भी किया कि मैंने क्या गड़बड़ किया, लेकिन फाइनली हमने आंसर मिला दिया। हमने क्या किया था, हमने 100 और ये 50 को माइनस कर दिया, लेकिन हम तो भूल ही गए कि ये मल्टीप्लाई में है साथ में, तो मल्टीप्लाई होता है तो वो डिवाइड होता है ना इक्वल के वो साइड जाके। तो फाइनली हमारा पीरियड निकल गया, दैट इज 5 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो फटाफट से देखो और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, 20 कॉपीज ऑफ ए बुक कैन बी परचेज फॉर ए सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, यहां पे बोल रखा है। चलो फटाफट से करते हैं सॉल्व। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ वन बुक बी एक्स, लेट द प्राइस ऑफ वन बुक बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि जो 20 कॉपी ऑफ बुक था जो परचेस किया जा सकता है सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ, और 21 कॉपी सेम सम के लिए है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने मान लिया कि जो वन बुक का जो प्राइस होगा वो एक्स हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो 20 कॉपीज जो बुक का परचेस किया था 6 मंथ के ड्यू पे, तो उसका जो प्रेजेंट वर्थ होगा वो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। तो प्रेजेंट वर्थ जो होगा 20 बुक्स का, एक का x माना है तो वो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जो प्राइस होगा वन बुक का x है तो वो क्या 20x। n आपको दिया हुआ है 6/12। ठीक है, 6 मंथ दिया हुआ है, 6/12 यानी 1/2 ईयर आपको दिया हुआ है इन शॉर्ट। ठीक है ना, n आपको दिया हुआ है, करेक्ट है, ये आपको दिया हुआ है। अब मैं जानता हूं कि एचडी का वैल्यू क्या होता है। एचडी का जो वैल्यू होता है, वी नो दैट एचडी का जो वैल्यू होता है वो होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस सम ड्यू। ठीक है, तो हमारे पास प्रेजेंट वर्थ क्या है, 20x दिया हुआ है। ठीक है ना, एचडी का वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी, माफ करना देखो एचडी लिख दिया गलती से, प्लस टीडी। तो हमारे पास पीडब्ल्यू हमको पता है, दैट इज पीडब्ल्यू जो है वो 20x दिया हुआ है, बराबर। पीडब्ल्यू जो है वो 20x दिया हुआ है, और टीडी का वैल्यू भी मैं जानता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं ना, जो कि होता है टीडी का फॉर्मूला पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। ये तो फॉर्मूला हम सब जानते ही है, और इसमें जो वैल्यू है पीडब्ल्यू का वो मैं निकाल सकता हूं। तो या तो मैं कॉमन ले लूं, या तो जैसा आपको करना आप कर सकते हो, इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एचडी का एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एचडी का एक वैल्यू मिलेगा। तो चलो हम डालते हैं, पीडब्ल्यू का वैल्यू है 20x प्लस 20x मल्टीप्लाई बाय एन का वैल्यू मेरे पास है 1/2 यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है ना, आर तो निकालना है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे एचडी का एक वैल्यू मिलेगा, जो कि मिलेगा मुझे 20x। ठीक है, 20x प्लस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं डायरेक्टली, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, 2000x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 20x मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 10 डिवाइड बाय 100 इज 0.2, 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 10xr अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 10xr डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत की बात है। तो एचडी का वैल्यू आ गया हमारे पास 2000x प्लस 10xr इज अपॉन 100। ठीक है, अब जैसे कि बोला उन्होंने कि 21 कॉपीज सेम सम का रेडी है, सम इन रेडी कैश। ठीक है ना, 21 कॉपीज जो सेम है वो यहां पे रेडी है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एचडी होगा 20 बुक्स का, वो कॉस्ट ऑफ 21 कॉपी होगा। ठीक है, एचडी ऑफ 21 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज। ठीक है, जो हमारा एचडी होगा मतलब 21, जो 20 बुक्स का हमने किया, ठीक है ना, 20 बुक्स का किया और 21 कॉपी का ऑलरेडी इन कैश है ना, ये 20 बुक्स है, माफ करना, 20 बुक्स का जो रहेगा वो कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज जो रहेगा वो ऑलरेडी इन कैश में है। ठीक है, ऑलरेडी इन कैश, शॉर्टकट लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझ के ले लेना। तो एचडी ऑफ जो 20 कॉपी से ये ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, जो कि है ये वाला वैल्यू, और वो किसके बराबर रहेगा, कैश के बराबर रहेगा, जो कि हो जाएगा 21 गुना। ठीक है, 21 गुना होगा मतलब x का 21 मतलब 21x, तो मतलब ये जो वैल्यू है हमारा दैट इज 2000x प्लस 10xr होल डिवाइडेड बाय 100, ये किसके बराबर रहेगा, 21 कॉपीज यानी 21x के बराबर रहेगा। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा 2000x प्लस 10x इंटू आर इज इक्वल टू 2100x। अब इसको अगर मैं इस साइड लेता हूं या फिर इसको इस साइड भेजता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 10xr वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 2100x, ये उधर जाएगा तो 200
x हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है 10xr इज इक्वल टू 100, 2100 में से 2000 गया तो 100x बचा। ठीक है, हमको चाहिए r का वैल्यू, तो r विल बी इक्वल टू 100x डिवाइड बाय 10x। तो x x कैंसल, 10 कैंसल, r इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर आपका r यानी जो पीरियड आया, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, वो आया 10% पर एनम। यही हम लोग को कैलकुलेट करना, बस खत्म कहानी। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर आ गया हम लोग का 10% पर एनम। समझ में आ गया बच्चा? कितना इजी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और इससे ज्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये थे क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लेक्चर में करा है, काफी बड़ा लेक्चर हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल्स है इस एक्सरसाइज के अंदर, जो कि हम धीरे धीरे करके लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। तो मे भी एक और लेक्चर लाऊंगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें और बच्चे कुछ 4-5 एग्जांपल्स के अलग अलग टाइप के करा के इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, ताकि थोड़ा बहुत तो आपका प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो देखो, एज ए नॉन कॉमर्स टीचर, मैं साइंस का टीचर हूं, साइंस डिपार्टमेंट को पढ़ाता हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, फिजिक्स एंड बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा सकता हूं। लेकिन ये कॉमर्स के लिए हमारे लिए एक न्यू एक्सपेरिमेंट है, जो आपके डिमांड की वजह से हमने यहां पे लाए हैं। और अगर कोई छोटी मोटी भूल चूक हो गई होगी तो प्लीज माफ करना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, करेक्ट करना। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।